मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में पूरे 125 प्रश्न मिलेंगे, जैसा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में पूछा जाता है। तो चलिए आज 125 प्रश्न हल करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब हुआ? आपको बताना है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किस सन में हुआ था। 4 विकल्प दिया गया है: 1450, 1550, 1515 या 1440 ईस्वी। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1440 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था। अगला प्रश्न है, फाइलिंग वॉरियर किसकी रचना है? तो फाइलिंग वॉरियर जो है हेनरी मूर की रचना है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। तो फाइलिंग वॉरियर हेनरी मूर की रचना है। अगला प्रश्न है, शंखो चौधरी का माध्यम क्या था? तो शंखो चौधरी का माध्यम संगमरमर है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। विदुर पंडित जातक पेंटिंग्स अजंता की किस गुफा में है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुफा संख्या 2 में विदुर पंडित जातक पेंटिंग्स अजंता की गुफा में बना हुआ है। अगला प्रश्न है, पीले रंग का संबंध किससे है? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हरिताल से। पीले रंग का संबंध हरिताल से है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1966 ईस्वी में KCS पन्नीकर ने चोल मंडल कलाकारों का एक गांव की स्थापना कहाँ की? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मद्रास में। अगला प्रश्न है, देश के विभाजन के समय लाहौर से दिल्ली आने वाले कलाकार किस संस्था से जुड़े? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दिल्ली शिल्पी चक्र। अगला प्रश्न देखते हैं, उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 ईस्वी में रविंद्र भवन नई दिल्ली में हुई थी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ग्रुप 1890। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन शैली में बनी सचित्र पोथियों का काल माना जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1100 ईस्वी के लगभग। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 10। बूढ़ी शैली के चित्रों का विकास किन चित्रों से हुआ है? बूढ़ी शैली के चित्रों का विकास किन चित्रों से हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रागनी। अगला प्रश्न है, असंबद्ध बताइए। तो असंबद्ध जो हैं इन चारों में से ऑप्शन डी, ज्योति भट्ट यहाँ पे अलग हैं, क्योंकि ज्योति भट्ट प्रिंट मेकर हैं, बाकी सब आपके यहाँ मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया। यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गंगेंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1937 ईस्वी में ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किसने बनाए थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यामिनी राय। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अति यथार्थवादी कलाकार है? अति यथार्थवादी कलाकार कौन है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विकास भट्टाचार्य जो है वो अति यथार्थवादी कलाकार की श्रेणी में गिने जाते हैं। अगला प्रश्न है, समीक्षावादी कलाकार कौन है? तो समीक्षावादी कलाकार यहाँ रामचंद्र शुक्ल हैं। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, द टनल ऑफ मैन किसकी आत्मकथा है? द टनल ऑफ मैन जो आत्मकथा है वो R.K. लक्ष्मण की है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय चिंतन के अनुसार कला का मुख्य लक्ष्य क्या है? भारतीय चिंतन के अनुसार कला का जो मूल लक्ष्य
हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। अगला देखते हैं, मधुबनी अथवा मिथिला चित्रकारी भारत के किस प्रांत से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए बिहार। अगला प्रश्न है, मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी अबुल हसन। अगला प्रश्न है, कपड़े पर चित्रकारी का मुख्य स्थल कौन सा है? जहाँ पे कपड़े की चित्रकारी प्रमुख रूप से की जाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी उदयपुर। अगला प्रश्न है, बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? तो बसावन अकबर के शासनकाल का दरबारी चित्रकार था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी नारायण श्रीधर बेंद्रे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23, ब्लेंडर का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3D प्रिंटिंग के लिए। अगला प्रश्न है, नंदलाल बसु का जन्म 1883 ईस्वी को कहाँ हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए मुंगेर बिहार में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो बताइए कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी रोटरी पेंटिंग वुडकट से ये आपका संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, ग्वाश व बॉडी कलर क्या होता है? तो अपारदर्शी होते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित प्रथम आर्ट स्टूडियो? तो भारत में स्थापित प्रथम आर्ट स्टूडियो कलकत्ता समूह का है। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से एचिंग प्रिंट कलाकार कौन है? एचिंग प्रिंट कलाकार ये तीनों हैं, उपरोक्त सभी ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, रेम्ब्रा, गोया और जेम्स एंसर। अगला प्रश्न है, राम किंकर बैज की मूर्ति कला कौन से आदिवासी से प्रभावित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए संथाल। अगला प्रश्न है, मस्जिद वास्तुकला के संबंध में रिवाक शब्द किसका द्योतक है? तो रिवाक शब्द द्योतक है मंच पलपिट का। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31, प्राणनाथ मांगो ने किस कलाकार समूह की स्थापना की? सही जवाब होगा ऑप्शन सी दिल्ली शिल्प चक्र। अगला है, जेपीईजी क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए फाइल फॉर्मेट। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव कितने होते हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी 9। अगला देखते हैं, 1998 में किसने हैदराबाद में सिनेमा घर नामक संग्रहालय की स्थापना की? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी शांतनु वर्मा। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकला किस चित्रकला के उदाहरण है? अजंता की चित्रकला फ्रेस्को के उदाहरण है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, 1879 में सर्वप्रथम स्पेन की अल्टामीरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की? सही जवाब होगा ऑप्शन बी मेरियो सांतुओला। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका का आदिकालीन चित्रों का खोज सर्वप्रथम किसने किया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी श्री BS वाड़कर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबल के विषयों को मानवतावादी दृष्टिकोण से अनुदित किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी रूबेंस। अगला प्रश्न है, आदम की उत्पत्ति नामक
प्रमुख चित्र किस पुनरुत्थानकालीन चित्रकार ने बनाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया था? तो स्वच्छतावादी आंदोलन प्रारंभ किया था थियोडोर जोरिकाल्ट। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। वाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई थी? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, धार्मिक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेत्ता की जन्मशती 2014 में मनाई गई? 2014 में जन्मशती मनाई गई थी सर अलेक्जेंडर कनिंघम की। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने माने की ओलंपिया का अनुकृत चित्रण तैयार किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हेनरी मैटिस। अगला प्रश्न है, ललित कला के मुख्यतः कितने भेद माने जाते हैं? तो ललित कला के मुख्यतः 5 भेद माने जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास में कुल कितने जनोपयोगी कलाओं का वर्णन किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 64। अगला प्रश्न देखते हैं, अबुल हसन कृति फ्रॉम इसका वायरल इन ए चेन्नई ट्री कहाँ के चित्र संग्रह स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी, लंदन। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कलाकार जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप को 3 बार 1905, 1947, 1971 में विभाजित होते हुए देखा था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बीसी सान्याल। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके अनुसार कला दमित वासनाओं का उभरा रूप है? कला दमित वासनाओं का उभरा रूप है, एक कथन है फ्रायड महोदय का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। किन रंगों के मिश्रण से तृतीयक वर्ण रसेट की प्राप्ति होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बैगनी और नारंगी। अगला प्रश्न है, 1957 में जब नाजी बम वर्षकों ने स्पेन की रिपब्लिक फौजों पर बमबारी की तो पिकासो ने नाजी हमलावरों के विरुद्ध अपना रोष जताने के लिए किस विशालकाय चित्र का निर्माण किया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुर्निका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51। नंदलाल बोस के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? तो लोक कला तथा जापानी कला का प्रभाव है नंदलाल बोस के चित्रों पर। अगला प्रश्न देखते हैं, कला शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो कला शब्द की उत्पत्ति कण धातु से हुई है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की रेखाओं से नाटकीयता का प्रभाव प्रदर्शित होता है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, कर्णवत रेखाओं से नाटकीयता का प्रभाव दर्शित होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 54। पदार्थ के मुख्य रंगतें कितनी हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 3। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 55। रंग के हल्के व गहरेपन को क्या कहते हैं? तो रंग के हल्के और गहरेपन को मान कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, इस ग्रुप की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था? कौन सा ग्रुप है जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कलकत्ता ग्रुप की। अगला प्रश्न है, कलमकारी चित्रकला बनाया जाता है? कलमकारी चित्रकला बनाया जाता है कपड़ों पर। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, जर्मन में जन्मे पाल क्ली का जन्म कब हुआ था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 1879 ईस्वी में पाल क्ली का जन्म हुआ था।
अगला प्रश्न देखते हैं, किस संग्रहालय में 3000 वर्ष तक के पुराने भित्ति चित्र हैं? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश संग्रहालय। अगला प्रश्न देखते हैं, फड़ चित्र का प्रचलन प्रायः राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है, इसका उद्भव कहाँ हुआ था? इसका उद्भव हुआ था शाहपुर में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कश्मीर के राजा जयद्रथ की सभा में कवि दामोदर गुप्त आज से 1100 वर्ष पहले पहले रचित ग्रंथ का क्या नाम है? तो कुट्टनीमत, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्कन चित्रकला शैली का प्रधान केंद्र क्या था? दक्कन चित्रकला शैली का प्रधान केंद्र है बीजापुर। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक आत्मचित्र बनाने वाला चित्रकार कौन है? सबसे अधिक आत्मचित्र बनाने वाले चित्रकार हैं रेम्ब्रांट। अगला प्रश्न है, कहाँ के कलाकार रंगकार कहलाए? तो वेनिस के कलाकार रंगकार कहलाए। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रायड के विचारों पर कृतियों का निर्माण किसने किया? तो फ्रायड के विचारों पर कृतियों का निर्माण करने वाले थे डॉली। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे एक शांत चित्त व्यक्ति और कल्पना की पूर्ण पहुंच वाला एक चित्रकार कहा गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बी.एस. गायतोंडे। अगला प्रश्न है, पूर्वी क्षेत्रीय संस्कृत केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन बी सही होगा, शांति निकेतन कोलकाता। अगला प्रश्न है, नासिर शाह 1500 से लेकर 1510 ईस्वी के शासनकाल में मांडव के किस ग्रंथ का चित्र हुआ? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, नियतनामा। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली का विकास किस शताब्दी में हुआ? बंगाल शैली का विकास 20वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हेनरी माथिस को कौन सा चित्रकार कहा जाता है? तो हेनरी माथिस को फाविज्म चित्रकार कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा, फाविस्ट। अगला प्रश्न है, रोम स्थित मैक्रो संग्रहालय के दोबारा खुलने के उपलक्ष्य में आयोजित उद्घाटन प्रदर्शनी का हिस्सा बनने वाली एकमात्र भारतीय कलाकार जिन्होंने वहां वेवर दी बीच देर शक आई, जहां मधुमक्खियां चूसती हैं मैं भी वहीं चूसती हूं नामक अपने कार्य की प्रदर्शनी किया? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हेमा उपाध्याय का है। अगला प्रश्न है, 21 वर्ष की उम्र में चित्रकार फैशन डिजाइनर को 2012 में भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया था, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है शुभज्ञ शर्मा। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, बंगाल में प्रचलित लोक कला अल्पना में आकृतियाँ कैसी बनाई जाती हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गीले रंग से। अगला प्रश्न है, ग्रुप 7 की स्थापना कब हुई थी? ग्रुप 7 की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला से है? तो सिलेंडर सील का संबंध सब कला से है, मेसोपोटामिया की कला से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रिंट मेकर हैं? बताइए प्रिंट मेकर कौन है? तो प्रिंट मेकर हैं उपरोक्त सभी, अल्बर्ट ड्यूरर, रेवांड, फ्रांसिस्को दी गोया। चलिए अगला प्रश्न है, घनवात का प्रथम चित्र क्या था? तो घनवात का प्रथम चित्र किसका था? पिकासो का था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78। गीजा मिस्र में स्थित ग्रेट पिरामिड चूना पत्थर निर्मित जो ऊंचाई है उसकी कितनी ऊंचाई है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 450 फुट। अगला प्रश्न है, द थ्री क्रूसेज किस कलाकार की प्रसिद्ध एचिंग पेंटिंग है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रेम्ब्रांट। अगला प्रश्न है, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग को ख्यात दिलाने का श्रेय किसे है? तो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग को ख्यात दिलाने का श्रेय जाता है एंडी वेहरल को।
अगला प्रश्न देखते हैं, लेडी विद अर्मीन ऑयल ऑन वुड पैनल पेंटिंग किसकी है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, लियोनार्डो दा विंसी की, लेडी विद अर्मीन। अगला प्रश्न देखते हैं, कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुआ? कुम्हार के चाक का प्रयोग सबसे पहले किस सभ्यता में किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगला प्रश्न है, जिन्होंने स्क्रीन प्रिंटिंग में काम किया, तो स्क्रीन प्रिंटिंग में काम करने वाले हैं उपरोक्त तीनों, एंडी बेहरोल, रो रियान और ब्लैक्स बोलेक्स। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84, मार्बल स्टैचू डेविड जो कि माइकल एंजेलो की 1501-1504 की रचना है, इसको किसने बनाया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, न्यूड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85, सेंट पीटर्स बेसिलिका वेटिकन सिटी में स्थित माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित पिएटा स्थापत्य का निर्माण हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, करारा मार्बल से। अगला प्रश्न है, विश्व के वर्णमाला का सर्वप्रथम प्रयोग किस संस्कृति में हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फिनीसिया। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता के निवासी एक छोटी कील से गीली मिट्टी के फलकों पर अक्षर उकेरते थे जिसे किलाक्षर कहा जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेसोपोटामिया। अगला प्रश्न है, गोथिक शैली का जन्म 12वीं शताब्दी के मध्य फ्रांस में हुआ था, इसका उद्भव किस शैली में हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रोमनस्क। अगला प्रश्न है, एशियाई कला अवधारणा की शुरुआत किसने की? एशियाई कला अवधारणा की शुरुआत करने वाले हैं ईवी हेवन, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, पश्चिम की सभ्यता और कला के प्रेरणा स्रोत कौन थे? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ए और बी, यूनान और बाइबिल। अगला प्रश्न है, आर्यों ने किस धातु की खोज की थी? आर्यों ने कांसे की खोज की थी। सही जवाब यहाँ पे होगा, आर्यों ने जो धातु खोज की थी वो लोहा थी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ? तो मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास सबसे ज़्यादा बेबीलोन में हुआ, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहांकालीन मुगल प्रभाव दिखाई देते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जयपुर। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर श्याम शर्मा की ख्याति किस रूप में है? छाया कलाकार के रूप में है प्रोफेसर श्याम शर्मा की ख्याति, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नाथ द्वार। अगला प्रश्न है, किस मशहूर कार्टूनिस्ट का निधन 26 जनवरी 2015 को पुणे में 54 वर्ष की आयु में निधन हो गया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आर के लक्ष्मण। अगला प्रश्न है, वनहास से किसका संबंध है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वाटर ग्रेपिन्स। अगला प्रश्न है, पाल पोथी चित्रों में दृष्टांत चित्र ही ज़्यादा बनाए गए, उनका प्रमुख आधार क्या था? ऑप्शन ए सही होगा, बौद्ध कथाएं। अगला प्रश्न है, विलियम ब्लेक ने अपनी अधिकांश सुप्रसिद्ध रचनाओं के लिए, जिनमें शामिल है सोगंज ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, द बुक ऑफ हेल, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल तथा जेरूसलम इत्यादि के लिए किस विधि का प्रयोग किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इनुमेटेड प्रिंटिंग का। अगला प्रश्न है, स्टीरियोटाइप का आविष्कार कब हुआ?
सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1725 ईस्वी में। अगला प्रश्न है एचिंग विधि में पट्टिका को किस विधि द्वारा प्रिंट किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी इंटेग्रेलियो। अगला प्रश्न है ईसाई धर्म को सर्वप्रथम किसने राजधर्म घोषित किया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए कॉन्स्टेंटाइन प्रथम ने। अगला प्रश्न है होमर जो अंधे होने के बावजूद दो महाकाव्य इलियड और ओडिसी की रचना की किस देश के निवासी हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी यूनान। अगला प्रश्न है विलियम ब्लेक ने दांते की डिवाइडिंग कॉमेडी के लिए कार्य कब किया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1827 ईस्वी में विलियम ब्लेक ने दांते की डिवाइड कॉमेडी के लिए कार्य किया। बारोक शैली का विकास हुआ। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? सही जवाब होगा राफेल की कला से। अगला प्रश्न देखते हैं मोम की मूर्तियों के लिए दुनिया भर में मशहूर मैडम तुसाद संग्रहालय की एक शाखा भारत में भी खोली गई, कहाँ पे? तो ऑप्शन डी सही होगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है सैनिक का स्वप्न नामक चित्र की रचना राफेल ने किस उम्र में की थी? तो 17 वर्ष की उम्र में राफेल ने सैनिक का स्वप्न नामक चित्र की रचना की। अगला प्रश्न है राफेल के किस चरम पुनरुत्थान काल की उत्तम कृति में प्लेटो व अरस्तु को बात करते हुए बाहर आते दिखाया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी एथेंस का स्कूल। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 109 राफेल की अंतिम श्रेष्ठ कृति ईसा का दिव्य स्वरूप धारण करना है जो उसने 1517 में आरंभ की तथा 1520 में अपनी मृत्यु तक पूर्ण नहीं कर सके। इसे किसने पूर्ण किया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी जूलियो रोमानो। अगला प्रश्न है द बुक ऑफ जॉब्स के चित्रण के लिए ब्लैक ने किस विधि को अपनाया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी इंटेग्रेलियो। अगला प्रश्न है गुइडी वाल्डो दी मेट्रोफेल्ट्रो का चित्र इटली के पुनर्जागरण काल के किस चित्रकार द्वारा 1506 में बनाया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए राफेल। गुइडी वाल्डो दी मेट्रोफेल्ट्रो। अगला देखते हैं लियोनार्डो दा विंसी द्वारा चित्रित मोनालिसा संप्रति यह छवि फ्रांस के लूव्र संग्रहालय में रखी है। इसका माप क्या है? इसका माप है 21 इंच लंबी और 30 इंच चौड़ा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मुगल चित्रकार का नाम बताइए। तो मुगल चित्रकार उस्ताद मंसूर हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रण कार्य किस तकनीक में हुआ? तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन ए वास्तु तकनीक में। अगला प्रश्न देखते हैं अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन डी पहाड़ी शैली में हुआ। अगला प्रश्न है 2D या 3D कलाकृति एनिमेशन प्रस्तुत करने का तरीका इजाद हुआ किस सन में? तो सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए 1958 में। अगला प्रश्न है सांची की सालभंजिका यक्षी आकृति किस काल की है? आंध्र काल की है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है मणिकुट्टम किस शैली की देन है? मणिकुट्टम किस शैली की देन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए वाइजेंटाइन। अगला प्रश्न है पिंक सिटी गुलाबी शहर के नाम से मशहूर जयपुर शहर को किसने बसाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी सवाई जय सिंह ने। अगला देखते हैं कांगड़ा चित्रकला की शैली क्या है? कांगड़ा चित्रकला की शैली है पहाड़ी। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं
अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ पर स्थित है? अकबर का आर्ट स्टूडियो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, बाज नामक चित्र के चित्रकार कौन है? बाज नामक चित्र के चित्रकार हैं मंसूर। अगला देखते हैं, बसौली शैली के चित्र गीत गोविंद के कलाकार कौन हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी मानकू। अगला प्रश्न है, रस का प्रमुख स्रोत क्या है? तो रस का प्रमुख स्रोत नाट्य है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, फ्रेस्को सेको चित्र में चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति में प्रयोग में लाई जाती है? सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन ए शुष्क भित्ति। तो फ्रेस्को सेको चित्र में चित्रण के लिए शुष्क भित्ति प्रयोग लाई जाती है। तो यहाँ पे आपके 125 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।